अब बात करेंगे 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो गया। सनातन धर्म के लिए बाबा बर्फानी के धाम की यात्रा अहम तीर्थों में से एक है। सनातन धर्म से जुड़ा हर व्यक्ति की अपनी जीवन में एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने की मनोकामना जरूर होती है। यही वजह है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से तय बैंकों के ब्रांच पर यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सजने वाला है बाबा बर्फानी का दरबार, शिव भक्तों का लगने वाला है मेला। अपने भक्तों के लिए बाबा का बुलावा आ गया है। इस साल 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाबा बर्फानी को लेकर भक्तों की आस्था कितनी विशाल है, ये छिपी नहीं है। जम्मू में पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की कतारें उनकी भावना जाहिर करने के लिए काफी हैं। भैया बहुत खुशी है, पूरा साल हम वेट करते हैं इस चीज़ का कि कब ये टाइम आए, कब हम दर्शन करने के लिए जाएं। मेरे हस्बैंड तो 6-7 बार हो आए हैं, मेरा सेकंड टाइम है। मैं तो कहूँगी जरूर आइए, अपनी श्रद्धा है भैया। अगर यहाँ नहीं दर्शन किए तो कहाँ किए, जरूर आए, जरूर दर्शन करें। एक बार जो जाएगा ना वो दोबारा बोलेगा कि मैं दोबारा भी आऊँ। हाँ, मतलब मम्मा पापा जाते हैं हर साल, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो ऐसे एक्साइटमेंट तो है उनको जाने की। मैं तो उनको बोलूँगी कि सभी को जाना चाहिए, एक बार एक दो बार तो मतलब बाबा के दर्शन करने चाहिए। पता लगता है कि रास्ता कैसा है, शिवलिंग कैसे होते हैं, बाकी अपनी मर्जी है सबकी। मैं 4th टाइम जा रही हूँ। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले? बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा। और क्या कहना चाहेंगी, कितना उत्साह है? पूरे साल भर आपका इंतजार रहता है भोले बाबा के दर्शनों का। हम सोचते हैं कि हम सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सबको जाना चाहिए। सब भोले बाबा के दर्शन करो, एटलीस्ट पहले जत्थे में जाओ कि शिवलिंग के दर्शन हो सके। आफ्टर 15 दिन के बाद पिघल जाते हैं। मैं 3 बार गई वाले। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। और कितने बेसब्री से इंतजार रहता है पूरे साल भोले बाबा के दर्शन? कब वो महीना है हम जाएं, बहुत मजा आता है जाने में। मैं पहली बार जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, क्राउड देखे तो और उत्साह हमारा बढ़ रहा है। 2 साल कोशिश की, प्लान बनाया जाने का, लेकिन उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। इस बार पूरी कोशिश है कि वहाँ पहुँच पाए, दर्शन कर पाए बाबा के। अमरनाथ हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में एक है। सनातन धर्म से जुड़े हर व्यक्ति की अपने जीवन काल में एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना जरूर होती है। इसी इच्छा के साथ हर साल लाखों शिव भक्त 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के इस धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या में विदेश में बसे भारतीय भी शामिल होते हैं। शारीरिक रूप से बेहद कठिन इस यात्रा को श्रद्धालु बालटाल या पहलगाम के पारंपरिक रूट से पूरी कर पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। इस साल भी जैसे जैसे यात्रा के दिन नजदीक आ रहे हैं, शिव भक्तों के उत्साह और जोश में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त यानी 38 दिन तक चलेगी, जिसके लिए पीएनबी के अलावा एसबीआई, येस बैंक के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े 533 ब्रांच में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल रही है। हालांकि 13 साल से कम और 70 साल से ऊपर के लोगों को अमरनाथ यात्रा की इजाजत नहीं होगी। डेजिग्नेटेड ब्रांचेस के माध्यम से ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और डेजिग्नेटेड ब्रांच में आके फिजिकली भी कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको ब्रांच में आके ही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी ज़रूरत एप्लीकेशन के साथ आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। साथ साथ कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो श्राइन बोर्ड ने अपने पोर्टल पे दिया हुआ है, श्राइन बोर्ड के परमिटेड डॉक्टर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके थ्रू ही कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। इन 2 चीज़ों के साथ 150 रुपये शुल्क रखा गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से पर एप्लीकेशन। वो शुल्क आपको देना पड़ेगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से नियुक्त बैंक श्रद्धालुओं को पवित्र यात्रा पर जाने के लिए परमिट जारी करेंगे।
उस यात्रा परमिट पर डेट जो होगी उसी डेट पर श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन का। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये 2 रूट हैं, एक बालटाल और एक पहलगांव। इन 2 रूट के थ्रू ही श्री अमरनाथ जी श्राइन की यात्रा की जाती है। इन 2 रूट में आपको 8 दिन पहले जिस डेट की रजिस्ट्रेशन है उसके पहले 8 दिन पहले बंद कर दिया जाएगा। बाबा अमरनाथ के दर पर पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी होती है। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला रूट 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग है, जबकि दूसरा गांदरबल जिले के बालटाल से गुजरने वाला 14 किलोमीटर लंबा मार्ग है। बालटाल से अमरनाथ तक का ये सफर पहले रास्ते के मुकाबले छोटा है, लेकिन चुनौतियां यहाँ ज्यादा हैं। लेकिन भोले बाबा के भक्त पूरी निष्ठा, उत्साह और आपसी सहयोग की वजह से भक्ति के इस मार्ग को भी सहज तय कर लेते हैं। करीब 38 दिनों तक होने वाली इस अमरनाथ यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक कई स्तर की तैयारियां की जा रही हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें BRO की तरफ से JCB मशीन की मदद ली जा रही है। मोटी चादर हटने से बाबा बर्फानी के भक्तों की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि इस बार ट्रैक हमारा स्मूथ हो, बढ़िया हो, ताकि ट्रैवलर्स को कोई सख्ती ना आए। पिछले साल भी हमने इसका काम किया था, लेकिन उतना अपनी तरफ से किया था, लेकिन उतना हो नहीं सका था। लेकिन इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि यात्रा से पहले पूरा ट्रैक आपको अलग देखने को मिले। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था, जिसकी वजह से इस गुफा का महत्व बढ़ जाता है। पिछली बार अमरनाथ यात्रा पर 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। तीर्थयात्रियों से जुड़ी ये संख्या इस बार 6 लाख तक जा सकती है। जम्मू से नीरज, श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।